अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम कलाई टॉप जो शिंदरा और कलाई का जहाँ पे संगम बनता है वहाँ पे खड़े हैं। पीर पंजाल फाउंडेशन फॉर पीस एंड कम्युनल हारमोनी आपके लिए जगह जगह से नज़ारे आपको घर बैठे बैठे दिखाते हैं। और आज हमारे साथ यहाँ की जो जलील उल कदर शख्सियात हैं उनका एक महफ़िल का सिलसिला प्रोफेसर एम एच शाह साहब के बदौलत बना, जिसमें मेरे साथ पुंछ की हर दिल अजीज़ शख्सियत और जिन्होंने अपनी काबिलियत और ईमानदारी से एडमिनिस्ट्रेशन में अपना लोहा मनवाया, जनाब मतलूब ख़ान साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, जनाब प्रोफेसर एम एच शाह साहब और जनाब शौकत काज़मी साहब, मलिक साहब। ये वो शख्सियात हैं कि जिनका मुझे तारफ़ नहीं कराना है, पुंछ का बच्चा बच्चा इन शख्सियात को जानता है। तो आज हमारी ये खुशनसीबी रही कि हमें इनका साथ करने का मौका मिला, एक साथ ट्रैवल करने का और बहुत सबक आमोज़ बातें सीखने का मौका मिला। और ये एक ऐसा मकाम है जो कि मतलूब साहब ने सिलेक्ट किया। यहाँ से पूरा पीर पंजाल का पहाड़ जो है वो गुलमर्ग पहाड़ी से लेकर और जो ये हमारी शंख डोडा और ये दूसरे तमाम जो खूबसूरत मनाजर हैं यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। और हम नायत ही शुक्रगुज़ार हैं इन तमाम शख्सियात का जो हमारे साथ आ जाए। तो मैं गुजारिश करूँगा कि मतलूब ख़ान साहब शायद काफ़ी टाइम के बाद इस इलाके में आए हैं, एक नया डेवलपमेंट इलाके की यहाँ रोड का जो सिलसिला है और जो मकानात वगैरह नए बने हैं और जो यहाँ का व्यू पॉइंट है उस पर ज़रूर जो हमारे नाजरीन हैं हमारे पीर पंजाल फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए, तो उनको यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे प्लीज़। पहले आप थोड़ा रिकॉर्ड कर लीजिए। जी अब्बासी साहब, आपका शुक्रिया। मुझे आज तकरीबन 45 साल के बाद जो है इस जगह आने का मौका मिला है। उस वक़्त मैं शायद स्टूडेंट था पढ़ाई के सिलसिले में, तो एक शादी थी, एक बड़ी तारीख़ी शादी, उसमें मैं यहाँ पे आया था। तो आज 45 साल के बाद जो है यहाँ पे आने का मौका मिला। शाह साहब ने मुझे फ़ोन किया कि आउटिंग के लिए हम चंद अहबाब जो हैं वो जा रहे हैं। तो चंडक पहुँचते हुए जब मैं गाड़ी पे सवार हुआ तो फिर सिलेक्शन का मामला आया कि हम जाएंगे कहाँ, मंडी की तरफ जाएंगे या नराड या पोठी की तरफ जाएंगे। तो मैंने कहा अब ये कंपैरेटिवली ऐसी जगह है जहाँ पे ऊंची काफ़ी है और मंडी, सुरनकोट का बहुत सारा इलाका, जब्बी तोती और ये कोहस्तानी सिलसिला है, यानी साईं मीरा साहब की जो ज़ियारत है वहाँ से लेकर शाहपुर वगैरह, और फिर देख लीजिए आप नूरपुर, और उसके बाद सेकलू, साथरा, गली पिंडी, गलीनाग, जंदरोला, मंडी, और मंडी के पीछे जो है बहुत सारे एरियाज़ जो हैं वो आप देखेंगे कि यहाँ से नज़र आते हैं। और पीर पंजाल की सारी जो चोटियाँ हैं और वैली की तरफ जितने रास्ते जो हैं वो जाते हैं वो सारे हमारी आंखों के सामने आए। इस तरह यह है कि एक जिस तरह वो कफ़े दस्त होता है एक सीनरी, तो वो हमें जो है वो नज़र आती है। तो बड़े महसूस होता है यहाँ आदमी आकर कि पुंछ में मेरे ख्याल में ये एक बड़ी काबिल दीर जगह भी है जहाँ से आदमी जो है वो इंजॉय कर सकता है। वक्त जो है बड़ा कम है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इससे ऊपर भी जाकर जो है आदमी और ज़्यादा महसूस हो सकता है। मेंढर का इलाका जो है वो सारा आप देख सकते हो, यानी तीनों तहसीलें जो हैं वो जो हैं हमारी नज़रों के सामने होती हैं। तो बहरहाल ये इस वक्त तो बड़ा कम है, लेकिन थोड़े वक्त में हमने बहुत ज़्यादा गेन किया है। शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे तो आज पहली बार मौका मिला है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये गोल्डन मोमेंट्स हैं जो इनके हमरा जो हैं हम यहाँ गुजार रहे हैं। और बड़ा खूबसूरत ये काम कर रहे हैं कि मुल्क और बैरून मुल्क बैठे हुए अहबाब का जो है मुफ्त में जो है वो सैर भी कराते हैं और इस तरह हमारा तारफ़ जो है वो भी होता है। मैं आप सबका और बिलखसूस शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज या गोल्डन मोमेंट जो है इन्होंने हमें फराहम किए। बहुत खूब सर, बहुत खूब। काज़मी साहब आप बताएंगे कभी पहले यहाँ आना हुआ? नहीं, आज पहली बार ये मौका मिला मुझे ये कलाई ब्रिज से ऊपर आने का। तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे जितनी भी ये खूबसूरत जगह हैं जिनका ज़िक्र अभी खान साहब ने किया, जैसे हम देख रहे हैं कि सामने ये थान पीर का है, इसके पीछे ये नूरपुर का है, शंख डोडा है, पीछे पीछे पीर पंचाल का है, ये सारा इलाका है।
तो नीचे अगर हम देखें, नसीब में देखें, तो ये पूरी ये गांव जो हैं, जो हम कभी इस तरीके से, इस एंगल से ना देख पाए, आज ये मौका फिर नसीब हुआ। तो एक बार फिर क्रेडिट गोज़ टू प्रोफेसर शाह साहब कि उन्होंने जो चंद दिन ही मिले मैंने यहाँ पे, तो एक गेट टुगेदर छोटा सा यहाँ पे हम सबको यहाँ पे लाए। तो जो है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, मलिक साहब का तो यहाँ काफ़ी एक्सपीरियंस है, यहाँ की लोगों की खिदमत करने के सिलसिले में भी जनाब का यहाँ आना हुआ, तो सर कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं यहाँ पे बतौर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर इस एरियाज़ में आता जाता रहता था, और मुझे याद है कि उस वक़्त, आज तो लोग काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, उस वक़्त 99-2000 में यहाँ पे कोई पक्का मकान नहीं होता था। तो आज अल्लाह का करम है कि हर तरफ आप देखेंगे लोगों के पक्के मकान हैं, टीन वाले मकान हैं, यहाँ बाथरूम बने हैं, सड़कें जो हैं बन चुकी हैं, सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुकी है। बाकी रहा पुंछ, ये हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में तो इसका एक अपना ही मकाम है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो हिमाचल से कहीं बेहतर है हमारा पुंछ का एरिया। और कश्मीर, आप बिल्कुल सामने खान साहब ने और काज़मी साहब ने अभी बताया, यहाँ आपको जो एरिया नज़र आएगा इसके बिल्कुल सामने पीछे जो है तोश मैदान है। अगर तोश मैदान में हमारा कोई साथी गया है तो उसको ये महसूस होगा कश्मीर में सबसे खूबसूरत अगर कोई जगह है तो वो तोश मैदान है। बिल्कुल। और वहाँ पे अभी जो बाहर के टूरिस्ट, इवन हमारे पुंछ के जो बिल्कुल हमारे साथ में है, मेरे ख्याल में आधा % या 1% कोई वहाँ पे पहुँचा होगा, बाकी वहाँ कोई नहीं पहुँचा है। तो अभी हमारा प्रपोज़ल लोरन से, ये बिल्कुल पहाड़ी जो नज़र आती है इसके बिल्कुल उस साइड पे है तोश मैदान। तो हमारा प्रपोज़ल है कि यहाँ से गंडोला जो है तोश मैदान में जाना है। अब आप देखेंगे कि सामने जो 2-3 गलियां हैं जिससे हमारे पुंछ के लोग जो हैं कश्मीर में जाते हैं, एक जो पहली सबसे नीचे वाली गली है जो जिस पे कम बर्फ़ पड़ती है, इसको चोर गली कहते हैं, और ये सीधी जाके आपको गुलमर्ग पहुंचते हैं। उसके बाद हमारे नूरपुर गली है, जमिया गली है, ये 3 गलियों का जो है लिंक इस एरिया से कश्मीर के साथ है। और अगर हमारी यहाँ से जो रोड है, अगर वो रोड कनेक्ट हो जाती है तो गुलमर्ग में या कश्मीर में यहाँ से 4 घंटे का टोटल जो है हमारा रास्ता है। हम इधर देखेंगे तो इंडो पाक बॉर्डर है, और इंडो पाक बॉर्डर के सामने गोंत्रियाँ, और गोंत्रियाँ के उस पार जो है ये गालबन कोटा जो है एरिया वो पड़ता है, जो पीओके का है। उसके साथ साथ सामने जो आपको संक डोडा का एक रोड जाती है, रोड के ऊपर टॉप है, और टॉप के जो राइट साइड आपको नज़र आएगा तो वो एरिया जो है वो हमारे इंडियन फोर्स के पास है, और लेफ़्ट साइड जो है वो पीओके के उनके पास है। बिल्कुल सेंटर में जो है ऊंची जो एलिवेटेड प्लेस है वो हमारे पास है। उसके अलावा आप देखेंगे कि रोड्स का एक नेटवर्क है जो बॉर्डर एरियाज़ में जाता है, ये आर्मी ने जो है बनाया है। नूरपुर एक बड़ी खूबसूरत जगह है जो सामने आपको नज़र आती है। इसके अलावा आप सामने देखेंगे तत्ताकुट्टी जो है, तत्ताकुट्टी का जो एरिया है, और तत्ताकुट्टी की जो ऊपर की टॉप की जो वो आपको नज़र आएंगी, और तत्ताकुट्टी के आगे जाएंगे तो आपको पीर की गली जो है नज़र आएगी। ये ऐसी जगह हम पहुँचे हैं शाह साहब की बदौलत, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि इन्होंने आज हमें यहाँ पे एक गेट टुगेदर के लिए बुलाया, और ख़ुसूसन हमारे साथ जो हैं
मतलूब खान साहब जो हैं यहाँ मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ शाह साहब जो काज़मी साहब जो हैं वो मौजूद हैं। हमारे दूसरे शाह साहब जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ख़ुसूसन मैं जो है अब्बासी साहब जो इस वक्त ये सारे इस सिस्टम को पिक्चराइज कर रहे हैं, हम इनका भी शुक्रगुजार हैं कि अब्बासी साहब यहाँ पर पहुँचे हैं और एक अच्छा जो है आज यहाँ माहौल जो है वो क्रिएट हुआ है। हम चाहेंगे कि इसी तरीके से बाकी ऊंची ऊंची जगह जो है वहाँ पहुँच के पूंछ के उस पार जो पूंछ का इलाका है, या इवन यहाँ से अगर हम कुछ आगे चलेंगे तो रजौरी का एरिया, रजौरी डिस्ट्रिक्ट का भी एरिया हमारे आँखों के बिल्कुल सामने रहेगा। तो ये हमारा टूर जो है आइंदा भी चलता रहेगा। और ये जो इस वक्त बिल्कुल हमारे सामने ये जो पहाड़ी है, पहाड़ी के इस साइड जो है कालाबन मेंढर है, ये शींदरा है जो सुरनकोट में पड़ता है। और इस साइड अगर हम जाएंगे तो ये हवेली पुंछ में पड़ता है। इसके सेंटर में आज हम शाह साहब की बदौलत यहाँ पे पहुँचे हैं, तो हम सब साथियों का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत अच्छे ज़ैगम अब्बास साहब, प्रोफेसर ज़ैगम अब्बास साहब भी हमारे साथ हैं। तो मैं शाह सर से गुजारिश करूंगा कि वो तमाम इन हमारे जितने भी मौजूद शख्सियात हैं उनका शुक्रिया करें कि उनकी वजह से हमारा ये सफ़र इतना खूबसूरत बना। जी सर। थैंक यू बस साहब। डेफिनेटली बहुत मज़ा आया। आज हम यहाँ कलाई टॉप आए और एक मुद्दत हमने पुंछ में गुजारी, लेकिन इस इलाके में कभी आने का मौका नहीं मिला। तो मैं क्रेडिट मतलूब खान साहब को देना चाहूँगा। हमारी बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है पुंछ की, हर कोई इनसे प्यार करता है, सब जानते हैं। और ये 2-3 ऑफिसर्स हमारे पुंछ की तरफ से रहे जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया और बहुत ही डोमिनेंट कंपोनेंट रहे एडमिनिस्ट्रेशन के, आज हमारे साथ आए। और जो स्पॉट की सिलेक्शन का सारा क्रेडिट हमारे मतलूब खान साहब को, इनको 100/100 नंबर इन्होंने अच्छा यहाँ पे लाया और मज़ा आ गया इस जगह को देख करके। आपको भी जब कभी भी मौका मिले लोकल लेवल पे स्कूल वालों को या जो फैमिलीज़ हैं, आप ज़रूर अपने बच्चों को साथ लेकर के इस इलाके में आइए, अपना खाना पीना घर से बना के साथ लाइए और ज़रूर आपको एंजॉय करने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।